अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फासिया सज्जाद। बल्गारिया की नामवर खातून नजूमी आजहानी बाबा वांगा ने गुज़िश्ता सालों की तरह 2022 में रूनुमा होने वाले वाक़यात की भी पेशगोई अपने मरने से पहले कर दी थी। 2021 के इख्तिताम में चंद ही दिन बाकी हैं। 2021 अच्छी और बुरी यादों के साथ रुखसत हो ही जाएगा। नए साल 2022 से मुतल्लिक मशहूर नजूमी बाबा वांगा ने बहुत सी खतरनाक पेशगोइयाँ की हैं। बल्गारिया की मशहूर खातून आजहानी नजूमी बाबा वांगा अपनी पेशगोइयों से मुतल्लिक दुनिया भर में शोहरत रखती हैं। आइंदा साल के लिए की गई पेशगोइयों ने एक बार फिर खबरों में जगह बना ली है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह बाबा वांगा की पेशगोइयों की एक बार फिर से धूम मची है। दुनिया भर में ये माना जाता है कि बाबा वांगा की जानिब से की गई पेशगोइयों में से 80% दुरुस्त साबित हुई है। बाबा वांगा के मानने वालों का कहना है कि उन्होंने शहजादी डायना की मौत, सोवियत यूनियन के खात्मे, जर्मनी के मशरिक और मगरिब के इत्तेहाद और 2004 में थाईलैंड के सुनामी जैसी बड़ी पेशगोइयाँ की थी जो पूरी हुई। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा वांगा के बारे में नहीं जानते और उनकी पेशगोइयों के बारे में उन्हें कुछ इल्म नहीं। तो उनके लिए बताती चलूं, बाबा वांगा एक हादसे में नाबीना होने वाली खातून थी। बल्गारिया की जबान में बाबा, दादी या नानी को कहा जाता है, जिनके लिए ये कहा जाता है कि उनमें मुस्तकबिल देखने का हुनर कुदरती तौर पर मौजूद था। उनकी पैदाइश 1911 में हुई थी, जबकि मौत 1996 में हुई। बाबा वांगा न सिर्फ जड़ी बूटियों की हकीम थी, बल्कि मजहबी पेशवा भी थी। बल्गारिया में पैदा होने वाली बाबा वांगा का असली नाम वंजुलिया पदवा दमित्रोवा था, जो कि 12 साल की उम्र तक एक आम सी जिंदगी बसर कर रही थी। लेकिन फिर वो एक पुरसरार बगोले की जद में आकर गुम हो गई और काफी दिनों के बाद आकर अपने खानदान को मिली। उनकी आंखों में मिट्टी भर जाने की वजह से उनकी बसारत कम होती चली गई। इसके बावजूद वो काफी कुछ देख सकती थी और पेशगोइयां करके लोगों की मदद करती थी। नाबीना खातून बाबा वांगा खुद तो 1996 में इंतकाल कर गई थी, लेकिन मरने से पहले आने वाली कई दहाइयों की पेशगोइयां कर गयी। उन्होंने साल 5079 तक की पेशगोइयां की है, क्योंकि उनका ख्याल था कि इसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा वांगा की पेशगोइयों के मुताबिक 3797 में दुनिया 5079 में कायनात खत्म होगी। आपको याद दिलाती चलूं कि 2014 में एक कदीम वायरस साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में 30,000 साल तक गैर फाल रहने के बाद दोबारा जिंदा हो गया था। इस वायरस से मुतालिक बाबा वांगा ने पेशगोई की थी कि मुहक्किकीन की एक टीम साइबेरिया में एक मुहलिक वायरस दरियाफ्त करेगी जो अब तक मुंजमद है। आइए अब बाबा वांगा की 2022 की पेशगोइयों के बारे में जानते हैं। खतरनाक जलजले और सैलाब का खतरा 2022 में बहुत ज्यादा है। इस हवाले से बाबा वांगा की पेशगोई के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और एशियाई ममालिक को आइंदा साल सैलाब और जलजले का सामना होगा, जिससे कई जिंदगियां जाया हो जाएंगी। बाबा वांगा की 2022 की पेशगोइयों में मजीद एक नए मोहलिक वायरस के आने का भी खदशा जाहिर किया गया है। दुनिया पहले ही कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा के शिकंजे में है। वहीं बाबा वांगा के मुताबिक मुहक्किकीन साइबेरिया में एक मोहलिक वायरस दरियाफ्त करेंगे। ये वायरस लोगों में बहुत तेजी से फैलेगा, जबकि इससे बचने के इंतजाम करने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। टिड्डी दल का हमला। नाबीना खातून नजूमी की पेशगोई के मुताबिक भारत की कई रियासतों को 2022 में भी टिड्डी दल के हमले का सामना करना पड़ेगा, जिससे फसलें तबाह होने का खदशा है। इससे पहले 2020 में भी रियासत गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में टिड्डी दलों ने हमला किया था। बाबा वांगा के दावे के मुताबिक दुनिया में एलियंस की भी आमद होगी। ओमुआ नामी सियाचा जमीन पर जिंदगी की तलाश के लिए एलियन भेजेगा। ये ऐसी पेशगोई है कि जिसे सुनकर दुनिया बहुत एक्साइटेड हो चुकी है और एलियन को देखने के ख्वाहिशमंद 2022 का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। बाबा वांगा की पेशगोइयों के मुताबिक 2022 में पीने के पानी की शदीद किल्लत होगी। दुनिया पहले से ही पानी की कमी के मसले से दो चार है। वहीं बाबा वांगा के मुताबिक 2022 में दुनिया के कई शहर पानी की किल्लत का शिकार हो जाएंगे। बाबा वांगा की पेशगोइयों में से एक पेशगोई टेक्नोलॉजी के हवाले से भी की गई है। दुनिया भर में पहले ही टेक्नोलॉजी का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है। 2022 में इसका इस्तेमाल मजीद बढ़ जाएगा और लोग ज़हनी मरीज बन जाएंगे। आपको ये भी बताते चलूं कि बाबा वांगा ने कई साल पहले कुछ होशरुबा पेशगोइयां की थी, जिनमें से अब तक कई सच साबित हो चुकी हैं। नाबीना खातून बाबा वांगा ने मरने से पहले पेशगोई की थी कि 2019 को कुदरती आफात घेरे में रखेंगी, जबकि दुनिया के दो रहनुमाओं की जिंदगियों को खतरात लाहक रहेंगे। उन्होंने पेशगोई की थी कि 2004 की तरह एक और सुनामी एशिया को निशाना बनाएगा, जिसमें पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, जापान समेत कई मुल्कों का सफाया हो जाएगा। उन्होंने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले हमले, 2004 में आने वाले सुनामी, सियाफाम अमरीकी शहरी के अमरीकी सदर बनने समेत 2010 में अरब दुनिया की तहरीकों की पेशगोई की थी। उन्होंने साल 2021 के लिए भी कुछ पेशगोइयां की थी। बाबा वांगा की पेशगोई के मुताबिक 2021 में दुनिया में मसाइब और हादसात बढ़ेंगे। दुनिया को दुखों का सामना होगा जो इंसानी राह को तब्दील कर देगा। उनका कहना था कि एक ताकतवर अजदहा पूरी इंसानियत को लपेट में ले लेगा और 3 अफरियत मिलकर एक हो जाएंगी। बाबा वांगा के मुताबिक 2021 में लोग अपने अकायद और मसाहिब की बुनियाद पर सख्त तकसीम से गुजरेंगे और रूसी सदर प्यूटन को कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। ताहम 2021 के हवाले से सबसे अजीबोगरीब पेशगोई जो उनकी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में
में थी। बाबा वेंगा ने 1996 में ही बता दिया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक गैर मामूली दिमागी और नफ्सियाती आरसे का शिकार होंगे। बाबा वेंगा के मुताबिक दुनिया का खात्मा 51वीं सदी ईस्वी में होगा। उन्होंने साल 2021 के लिए कहा था कि वो 5 या फिर 100 और उसके बाद बहुत सारे सिफर वाले आदाद देख रही हैं। बाबा वेंगा के मानने वालों का ये भी कहना है कि उनकी 80% पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई हैं। 2022 की बाबा वेंगा की पेशगोइयों में सबसे इम्पोर्टेंट ये कि बाबा वेंगा के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसा माहौल और नफ्सियाती खलल पैदा करेगा। लोग हकीकत और तस्वुर में फर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे खतरनाक नताइज बरामद होंगे। ये तो थी बाबा वेंगा की पेशगोइयां। 2022 के हवाले से किस हद तक पूरी होती है ये तो अगले साल इन्हीं दिनों में पता चलेगा। और वैसे भी मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है।